क्या तुम लोगों ने कभी किसी मेन कैरेक्टर को अपने एनिमी को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए देखा है कि आखिर में वो अपने एनिमी को एक बॉक्स के अंदर बंद कर एक्सप्लोजिव से ही उड़ा दे। और ये सुनने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर शाओ वैन कुछ ऐसा ही करने वाला है। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के अंदर एक ऐसा जानवर अपर हो जाने वाला है जिसे देखकर तो जो हुन तैंडी ना भाई, जो कि मेन विलन है अपने BTS नॉवल का, जो कि कभी किसी से डरता नहीं, लेकिन उसे देखकर हुन तैंडी की फटकर हाथ में आ जाएगी। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जो गु युआन था दिल्ली ड्यूरिंग फ्लेम और 2 8 स्टार दाओशेंग से भिड़ गया था, और साथ ही जो अपना शाओ वैन था उसके सामने भी 2 8 स्टार दाओशेंग के लेवल के बंदे आ गए थे, जिनमें से एक तो हुन युआन था, जो कि शाओ वैन को बोल रहा था बास्टर्ड, मेरा जो डेडली साइलेंस गेट है वो वापस लौटा दे। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में शाओ वैन एक खतरनाक स्माइल के साथ जो हुन युआन था और उसके साथ का जो दूसरा 8 स्टार दाओशेंग था उसे देखा जा रहा था। लेकिन जो हुन युआन था वो शाओ वैन से बोलने लगता है, बास्टर्ड शाओ वैन, आज तो मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तूने हमारा जो डेडली साइलेंस गेट है उसे चुरा दिया और हमारी पूरी प्लानिंग को बर्बाद कर दिया था, और बाद में तुम्हें क्या पता हुन क्लैन के अंदर जाने के बाद हुन तैंडी ने मुझे कितना पेला है, और आज तो मैं तेरी खाल उधड़ कर रख दूंगा। लेकिन जो शाओ वैन था वो भी देखकर शौक था कि हुन क्लैन उसे इतना ज्यादा बड़ा थ्रेट मान रहा है कि उसे मारने के लिए उसने 2 8 स्टार दाओशेंग को भेज दिया। लेकिन शायद के लिए अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी 8 स्टार दाओशेंग के बंदों को ऐसे मारना, क्योंकि वो खुद 7 स्टार दाओशेंग के ऊपर था और साथ ही उसकी स्पिरिचुअल स्टेट दी स्टेज के ऊपर थी। तो नॉर्मल 8 स्टार दाओशेंग उसके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं थे, तो आसानी से इन दोनों से भी बैटल कर सकता था। और तब जो हुन युआन था बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाता और एक अटैक शाओ वैन के ऊपर कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन शाओ वैन अपनी पूरी फैंग डिमनिक लोटस फ्लेम से एक पाम अटैक आगे मार देता है और उस अटैक को खत्म कर देता है। ये देखकर जो हुन युआन था वो शॉक रह जाता है और हुन त्यानचेंग से बोलने लगता है, हम दोनों मिलकर साथ में अटैक करते हैं और इस बास्टर्ड शाओ वैन को जल्द से जल्द खत्म करते। तो जो हुन त्यानचेंग था वो शाओ वैन के पीछे पर हो जाता है और एक फिंगर अटैक उसके ऊपर कर देता है। लेकिन शाओ वैन देखकर बिल्कुल भी घबराता नहीं, वो अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही अपनी एक्सट्रीमेशन फायर बॉडी को भी एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से उसकी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी और साथ ही उसकी एक्सट्रीमेशन फायर बॉडी जो थी वो दोनों ही भाई काफी ज्यादा पावरफुल स्किल थी, जो कि दोनों ही बॉडी को पावरफुल बनाने वाले स्किल्स थे, जिस वजह से जो शाओ वैन की बॉडी वो हजारों फीट बड़ी हो जाती है और काफी ज्यादा पावर उसके अंदर आ जाती है। और शाओ वैन अब दी स्टेज पे जा चुका था, इस वजह से वो इतनी तगड़ी 2 पावरफुल टेक्निक्स को मर्ज कर यूज कर पा रहा था, नहीं तो कोई और बंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और इस बॉडी की पावर को देखकर जो हुन त्यानचेंग था और जो हुन युआन था दोनों की फटने लगी थी, और शाओ वैन रुकता नहीं, वो अपना येलो स्प्रिंग पाम, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और साथ ही येलो स्प्रिंग फिंगर का भी यूज कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जो कि सीधा हुन युआन के ऊपर चार्ज कर जाती है। ये देखकर हुन युआन के भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और अपने सामने एक टॉप को अपेयर करवा देता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन वो जो टॉप थे वो कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन तब जो शाओ वैन के पीछे से हुन त्यानचेंग था वो अटैक कर देता है, लेकिन शाओ वैन उधर पंच मारकर उस अटैक को खत्म कर देता है और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। और साथ ही जो हुन त्यानचेंग था उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, और जो हुन युआन था उसकी भी शाओ वैन के 3 अटैक खाने के बाद उसकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं बची थी। मतलब दोनों बंदे पिट रहे थे शाओ वैन के हाथों, लेकिन शाओ वैन की भी हालत इसके अंदर खराब हो जा रही थी। तो शाओ वैन जो डेडली साइलेंस गेट था उसे बाहर निकाल देता और उसके अंदर का जो सक्शन फोर्स था वही दोनों ही बंदों को उसके अंदर खींच लेता है। लेकिन ये 2 बंदे बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते और उस गेट के अंदर चले जाते। उन्हें लगने लगता है शाओ वैन ने तो उन्हें खुद ही चांस दे दिया इस गेट को अपना बनाने का। लेकिन भाई तुम्हें क्या लगता है शाओ वैन इतना बेवकूफ होगा जो कि इतने आसानी से इन्हें इस गेट को दे दे? और जैसे ही ये दोनों ही बंदे उस डेडली साइलेंट गेट के वर्ल्ड के अंदर आते हैं ना, ये शॉक रह जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ उसकी जो पर्पल फ्लेम थी शाओ वैन की वो बिछी हुई थी, और इस फ्लेम की वजह से इन दोनों ही बंदों को प्रॉब्लम होने लगती है। और इन दोनों को समझ आ जाता है शाओ वैन ने इस वर्ल्ड को पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया और वो शाओ वैन के ट्रैप में फंस चुके हैं और वो इस डेडली साइलेंट गेट से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। लेकिन तभी जो शाओ वैन था इस वर्ल्ड के गेट के सामने आ जाता है और अपना येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर ऐसे स्पैम कर देता है। इस वजह से इन दोनों की हालत भाई काफी बुरी हो जाती है, उनकी सोल भी उनके बॉडी से बाहर निकलने लगती है। ये मतलब भाई ये दोनों ही बंदे बहुत ही गंदी तरीके से पिट रहे थे शाओ वैन से, और इसके लिए वो शाओ वैन को गालियां भी देने लगते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे बाहर निकलने का फिर से ट्राई करने लगते हैं कि वैसे ही शाओ वैन जो एक्सप्रेशन फायर लोटस था वो इस वर्ल्ड के अंदर डाल लेता है। वो बोलने लगते हैं एक फायर लोटस से क्या हो जाएगा, लेकिन शाओ वैन तो यहाँ पर स्पैम कर देता है 10 से ज्यादा जो एक्सप्रेशन फायर लोटस थे वो यहाँ पर डाल देता है, और जो एक गेट था ना इस रेल्म का उसे क्लोज कर देता है। और भाई अंदर खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। मतलब भाई तुम्हें सोचो 10 से 12 जो एक्सप्रेशन फायर लोटस थे वो अंदर एक्सप्लोड हो जाते हैं और अंदर ये दोनों ही बंदे थे। मतलब भाई भले ये 2 8 स्टार दाओशेंग हो, लेकिन फिर भी ये कितना ही ज्यादा ब्रूटल था तुम अच्छे से समझ सकते हो। और शाओ वैन को पता था उसने ये काफी बड़ा अटैक किया है, लेकिन इसके अंदर भी ये दोनों मरे नहीं होंगे क्योंकि वो 8 स्टार दाओशेंग है। लेकिन फिर भी शाओ सोच लगता है इनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, और शाओ वैन उधर ध्यान भी नहीं देता। वो नीचे जो बेगबा था उधर देख के जा रहा था जहाँ पर के एक व्हील बनने लगा था। मतलब कोई तो है बंदा जो कि अब वहां से बाहर निकलने वाला है, और शाओ वैन उसी मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस के बारे में सोचे जा रहा था। वो कितना ही ज्यादा टेरिफाइंग क्रिएचर था, अगर वो बाहर आ गया तो शाओ वैन सोचने लगता है कि ये जो पूरी बैटल है इसका रुख चेंज हो सकता है। और तभी अचानक से जो नीचे का बेगबा था वो काफी ज्यादा कांपने लगता है, पिलर वगैरह ऐसे आसमान में उठने लगते हैं, और शायद समझ जाता है लगता है कि जो दूसरे एंशिएंट गॉड वेंचर है वो बाहर निकलने वाला है। और शाओ वैन के पीछे का जो स्पेस है वो फ्लक्चुएट होता है और वहां से एक फिगर बाहर निकलता है। वो था हुन
शेख, जिसकी हालत तो भाई काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके हाथ में था हुड यॉन्टियान, मतलब कि हुड यॉन्टियान लगभग मर ही चुका था और शायद इन दोनों बंदे के ऊपर ध्यान नहीं देता। और जो हुड शेख था वो काफी किलिगेटेड में शायर को देखा जा रहा था, लेकिन वो अच्छे से जानता था अब फाइट हुई तो ये भी मारा जाएगा, तो हुड यॉन्टियान को लेकर यहाँ से भाग जाता है और शायर इन्हें जाने भी देता है क्योंकि उसे पता था कि ये बंदे बैटल में कुछ भी काम नहीं आने वाले। और शायर का इससे भी जरूरी काम था तो बेशर के ऊपर फोकस करना। और उधर गुयान और जो डिलीटेड यूनिक फ्लेम की फाइट थी वो काफी ज्यादा ही खतरनाक चल रही थी। डिलीटेड यूनिक फ्लेम ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज में था और जो वो उसके साथ के 2 8 स्टार दावशेक एक्सपर्ट थे वो तो भाई उनकी हालत गुयान ने काफी बुरी कर दी थी, अब बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते थे। बट मैं यहाँ पर गुयान से डिसअपॉइंट हूँ भाई, क्योंकि अभी तक गुयान ने इन दोनों बंदों को तो एटलीस्ट खत्म कर देना चाहिए था। और उधर डिलीटेड यूनिक फ्लेम अपने पूरी पावर लगाकर भी गुयान को सप्रेस नहीं कर पा रहा था और गुयान सोचने लगता है अगर डिलीटेड यूनिक फ्लेम स्टेज स्पिरिचुअल स्टेट के अंदर एंटर नहीं किया होता तो कब का मैंने अभी इसे भी खत्म कर दिया होता और जो 2 एक्सपर्ट है वो भी बिल्कुल बच नहीं पाए होते। और वो जो 2 8 स्टार दावशेक के एक्सपर्ट थे वो डिलीटेड यूनिक फ्लेम से बोलने लगते हैं कि अब वो बिल्कुल भी गुयान को नहीं रोक सकते। और जो डिलीटेड यूनिक फ्लेम था वो खुद भी गुयान को रोक नहीं पा रहा था और गुयान को पता था कि इस डिलीटेड यूनिक फ्लेम का बस काम है कि उसे डिले करना। और तब उसकी नजर जाती हुड डैडी के ऊपर और जो गुयान था हुड डैडी के पीछे पर हो जाता और एक टेरिफाइंग पाप उसके ऊपर मार देता है। लेकिन जो हुड डैडी है बिल्कुल भी साटे को सीरियसली नहीं लेता और बस गुयान से बोलता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है तो उसे रोने वाला है। और तभी नीचे का जो व्हिर्लपूल था वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, उसके अंदर से बिग पिलर्स आसमान में उठने लगे थे और हुड डैडी की आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है। उसका जो टूसेशन गॉड जेट था वो गर्म होने लगता है और जो व्हिर्लपूल की स्पीड थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और तभी बिग बाप में से एक काफी ज्यादा ही बड़ा स्टोन डोर बाहर निकलता है जिसके अंदर इतना ईशट हो रहा था। इसे देखकर जो गुयान और हुड डैडी वो भी फेयर फील करने लगते हैं और जो स्टोन डोर था उसके ऊपर 3 जो वर्ड्स थे वो काम किए गए थे, एशियन गॉड बेचन। इसे देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और गुयान समझ जाता है सच में तो उसे एशियन गॉड बेचन का डोर है, क्योंकि इसके अंदर की ओरा ऐसी थी जो कि उसे भी डरा रही थी और ऐसी ओरा सिर्फ दाऊदी की हो सकती है जो कि उसे डरा सकती है। और उस डोर के अंदर से इतना प्रेशर बाहर निकल रहा था कि कोई भी उसके सामने नहीं जा सकता था, बस पावरफुल एक्सपर्ट्स ही वहां पर जा सकते थे। लेकिन जो शाओयान था उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उस डोर के ऊपर, उसका ध्यान था बिग बा वर्ल्ड के नीचे और वो यही सोचे जा रहा था आखिर वो टेरिफाइंग क्रिएचर बाहर क्यों नहीं निकला। और तब जो हुड डैडी काफी ज्यादा खुश था उस स्टोन डोर के सामने जाने लगता है, लेकिन तभी जो गुयान था हुड डैडी के सामने आ जाता और उससे फाइट करने लगता है, मतलब उसे ऐसे पीछे लेके जाने लगता है। फाइट करते करते हो बिल्कुल भी हुड डैडी को टाइम नहीं दे रहा था इस गेट को ओपन करने का और हुड डैडी को भी मजबूरी में गुयान से फाइट करना पड़ रही थी। और हम शायद को देखते जो कि अभी भी बिग बा को ये देखा जा रहा था और तभी जो बिग बा के 1 लाख फीट जितनी जो लहरें से आसमान में उड़ जाती है और शायद सभी लोग ऐसे चिल्लाते हो, बोलने लगता है पीछे हटो। और बिग बा के अंदर से एक ऐसा ओरा बाहर निकल रहा था जिससे देखकर तो जो गुयान और हुड डैडी है जो कि फाइट करे जा रहे थे वो एक टाइम के लिए रुक जाते हैं। और तभी बिग बा के नीचे से वॉइस आती है, हाँ इस एपिसोड को फाइनली स्काई देखने का मौका मिल गया। और जो गुयान और हुड डैडी उसे बिग बा को देख के जा रहे थे क्योंकि उसके अंदर से जो ओरा निकल रहा था ये दोनों भी उसे देखकर कॉन्शियस हो गए थे, उनके अंदर डेंजर की फीलिंग आ गई थी उस ओरा को देखकर। और तभी उस बिग बा में से एक काफी ज्यादा बड़े क्रिएचर का सर बाहर निकलता है जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और गुयान समझ जाता है शायद जो बोर्ड था ना नीचे काफी ज्यादा तगड़ा क्रिएचर मौजूद है, शायद से ये वही है। और जो क्रिएचर था यहाँ पर इतने सारे बंदों को देखने लगता है लेकिन वो इनसे बिल्कुल भी घबराता नहीं और बिल्कुल भी इनके ऊपर ध्यान भी दे देता। वो बोलने लगता है उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई दूसरे एशियन गॉड जेट को ढूंढकर ऐसे एशियन गॉड के मिशन को समझ कर सकता है, लेकिन उसकी नजर गुयान और हुड डैडी के ऊपर टिक जाती क्योंकि इस पूरे भीड़ के अंदर वही 2 ऐसे लोग थे जो कि इस एग्जिस्टेंस के अटेंशन के लायक थे। और जो गुयान और हुड डैडी थे अपने पास की जितने भी इन्फॉर्मेशन वगैरह थे उनके माइंड के अंदर सभी को छान मार चुके थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर इस बंदी की आइडेंटिटी क्या है। लेकिन तब जो गुयान था इस क्रिएचर के सामने आ जाता है, रिस्पेक्ट में से ग्रीट करता है और बोलने लगता है कि वो गुयान है गुगलैंड का लीडर और उस क्रिएचर से उसकी आइडेंटिटी पूछने लगता है। और जो हुड डैडी वो सोचने लगता है भाई ये गुयान अगर उसे उसके साइड कर लेना तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो वो भी हुड क्लैन का इंट्रोडक्शन वगैरह दे देता है। लेकिन ये जो क्रिएचर था ना जो बात इन्हें बोलता है ये देखकर शौक रह जाते हैं। क्रिएचर इन दोनों से बोलने लगता है हाँ मेरे जमाने के अंदर ये दोनों छोटे मोटे फिक्शंस थे, लेकिन फिर भी मुझे हैरानी है कि तुम लोगों ने तो उस एशियन गॉड जेट को हासिल कर लिया, मतलब भाई बेइज्जती कर दी थी इस क्रिएचर ने दोनों क्लास की। लेकिन फिर वो बोलने लगता है कि आखिर किसने एशियन गॉड मेंशन को समझ किया है, जिसने भी इस मेंशन को समझ किया है उसने मेरे ऊपर एक फेवर किया है। तो तभी जो हुड डैडी सामने आ जाता है और बोलने लगता है देखो भाई मेरे पास जेट है, मैंने इसे समझ किया है। और हुड डैडी तो काफी कुछ हो गया था, सोचने लगता है अगर एक क्रिएचर उसके साथ हो गया तो फिर सभी लोग ही भाड़ में जाए, वो दाऊद आराम से बच जाएगा। तो तभी जो क्रिएचर था ना वो उसकी शेप चेंज कर देता है और वो एक मिडिल एज मैन के फॉर्म में आ जाता है। और तभी ये बंदा हुड डैडी को देखता है और बोलने लगता है कि उसके पास और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम्हारा जो फेवर वगैरह है वो मैं बाद में चुका दूंगा। और ये बोलकर वो आगे जाने लगता है। लेकिन इस टाइम पर हुड डैडी को तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किलिंग इंटेंट बिल्कुल भी दिखा नहीं सकता था। उसे पता था अगर ये क्रिएचर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया तो भाई हुड डैडी काफी बुरी तरीके से पिटेगा। लेकिन तभी ये जो बंदा था ना शाओयान को देखता है और बोलने लगता है अभी चल इधर तेरे से मुझे काम है। और उसके आंखों में काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट आ जाता है और वो एक क्लॉ शाओयान के ऊपर ऐसे फिक्कर मार देता है। लेकिन जो शाओयान था वो बिल्कुल भी मूड में नहीं था इस बंदे के पास जाने को, उसे पता था वो इसके पास गया तो ये बंदा उसे निपटाई देगा। तो
शाहवैन अपना जो डिवाइन एंगर था वो रिलीज कर देता है, लेकिन जो क्लॉ अटैक था काफी पावरफुल था। लो स्प्रिंग डिवाइन एंगर जो था वो कुछ भी बिगाड़ दे पाता इस क्लॉ अटैक को। और जो गुयान था तो बस यही सोचने लगता है भाई शाहवैन ने इस क्रिएचर का क्या बिगाड़ दिया जो कि शाहवैन को निपटाना चाहता है। और यही बात इस मिस्टीरियस क्रिएचर से बोलने लगता है, लेकिन ये जो बंदा था ना वो बोलने लगता है कि मेरे और इस बंदे के बीच जो कोई भी आएगा ना वो मेरा एनिमी होगा और मैं उसे निपटा दूंगा। ये देखकर तो गुयान की भी फट चुकी थी और शाहवैन को समझ नहीं आ रहा था कि भाई वो करे तो करे क्या। लेकिन ये देखकर गुयान गुस्से से भर जाता है क्योंकि भाई शाहवैन उसका होने वाला दामाद जो था और तभी वाला इसके मेंबर कॉर्डर दे देता है कि भाई इस मिस्टीरियस क्रिएचर को रोको। और तभी और लेंग और अलाइस के कुछ बंदे इस बंदे को रोकने के लिए तो आते हैं, लेकिन ये जो बंदा था वो बस आसमान में ऐसे जोर से रोर करता और उसकी सोनिक वेव की वजह से जो लेंग वगैरह थे वो पीछे उड़े हुए चले जाते। मतलब भाई इस बंदे के सामने कोई बंदा भी कुछ भी नहीं था और ये बंदा शाहवैन के सामने पर हो जाता और शाहवैन को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे करता है। लेकिन तभी शाहवैन के ऊपर जो 9 कलर हेवंस वाले पाइथन था वो आ जाता है। मतलब काइली शाहवैन को बचाने के लिए आ जाती है। इसे देखकर जो मिस्ट्रेस बंदा था थोड़ा शॉक तो होता है और बोलने लगता है अभी भी 9 कलर हेवंस वाले पाइथन है वो मौजूद है, लेकिन उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तब जो शुदर थी वो भी सामने आ जाती है, अपनी जो फ्लेम थी उससे इस बंदे को ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस बंदे के एक पंच के अंदर ही सब कुछ खत्म हो जाता है और ये बंदा शाहवैन को ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ जाता है। और तभी ये बंदा एक सील बनाता है और शाहवैन और शुदर की तरफ फेंक देता है उन्हें सील करने के लिए। और भाई ये जो सील थी ना इसके अंदर काफी ज्यादा पावर थी और ये सील डायरेक्टली शुदर और शाहवैन को मार सकती थी। जो शुदर है तो जो शाहवैन है वो डिसाइड करता है शुदर को यहाँ से दूर भेजने का और शुदर को ऐसे दूर फेंक देता है और वो खुद को अब सील डिस्ट्रक्ट करने वाला था। तो शुदर इसके लिए काफी मना करने लगती है शाहवैन को, लेकिन शाहवैन के पास और कोई रास्ता नहीं था। और जो मिस्ट्रेस मैन था वो भी शाहवैन के इतने रूथलेस डिसीजन को देखकर शॉक रह जाता है और शाहवैन अपने आप को सेल डिस्ट्रक्ट कर ही रहा था कि तभी जिया की वॉइस आती है उसके ड्रैगन सील के अंदर से। वो शाहवैन को रोकने लगती है और जिया अपनी पावर का यूज कर शाहवैन का जो सेल डिस्ट्रक्ट था टेम्पररी उससे सप्रेस कर देती है और बोलने लगती है शायद तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और तब एक क्रैक यहाँ पर ओपन हो जाता है और उसके अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन जो कि काफी ज्यादा बड़ा था वो यहाँ पर अपेयर हो जाता है, जो कि शाहवैन को चारों तरफ से इसे घेर लेता है। लेकिन वो जो पर्पल गोल्डन सील थी वो इस ड्रैगन के ऊपर ही गिरने वाली थी, यानी कि अपनी जिया के ऊपर गिरने वाली थी। ये देखकर अलाइंस के सभी मेंबर्स शॉक रह गए थे, लेकिन जो ओरिजिनल के मेंबर्स थे वो काफी ज्यादा खुश थे और सभी लोगों को लग रहा था कि अब यहाँ पर हमें ब्लड वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और जो शाहवैन था देखकर चिल्लाता है जिया से कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि शाहवैन अच्छे से जानता था जिया इस अटैक को बिल्कुल भी सह नहीं सकती। लेकिन जैसे ये सील जिया के सामने आ जाती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, मतलब एक्सप्लोड हो जाती है। जिया को बिल्कुल भी इससे कुछ होता नहीं और वो जो मिस्टीरियस क्रिएचर था जिया को देखकर बोलने लगता है चाइल्ड। और देखकर तो और क्लैन के जो बंदे थे वो काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलने लगता है क्या यार इतना अच्छा शो देखने के लिए मिल रहा था बट बीच में ये कैंसिल हो गया। लेकिन तब जो गुया था वो जिया और शायर के सामने आ जाता है, उन्हें से दूर फेंक देता है अपने फोर्स का यूज कर और गुस्से में मिस्टीरियस मैन को देखने लगता है और बोलने लगता है भाई तू पागल वागल है क्या, अपना पहला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल यूज कर रहा है कि सामने वाला बंदा निपट जाए, ऐसा कैसे कर सकता है तू। लेकिन ये जो क्रिएचर था ना गुयान की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, तो बस जिया को देखे जा रहा था और जो जिया थी शायद की चिंता करे जा रही थी। और जो मिस्टीरियस मैन था उसे जिया के अंदर अपनी जो ब्लड लाइन थी सेम ही फील हो रही थी और काफी पेन लग रही थी जैसे कि उसके फैमिली की ब्लड लाइन और जिया को देखकर चाइल्ड बोलने लगता है। ये देखकर गुयान कंफ्यूज हो जाता है, कौन चाइल्ड भाई किसे बोल रहा है तो। और इधर तो जिया थी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और जो मिस्टीरियस मैन था उसे काफी ज्यादा किलिगेटेड के साथ देखने लगती है और वो शायद की चिंता करते हुए बोलने लगती है क्या तुम ठीक हो। तो देखकर जो शाहवैन था अपने मुंह का ऐसा ब्लड वगैरह पोंछता है और बोलने लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आ गए। ये देखकर जिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि इतना बड़ा मैटर हो गया लेकिन तुमने हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब को बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया। तो शायद बोलने लगता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब पहले ही काफी ज्यादा लॉसेस झेल चुका है और इस वॉर के अंदर वो आ जाता तो उसे और ज्यादा हेवी लॉसेस हो सकते थे। तो जो जिया थी वो शायद से बोलने लगती है अगर हुड क्लैन दूसरे एंशिएंट गॉड मेंशन को बाहर निकालकर जो हुड डैडी और डाउडी बन जाता तो क्या कोई भी फैक्शन इस कॉन्टिनेंट के ऊपर सेफ रह पाता। और तब जो जिया थी उस मिस्टीरियस मैन की तरफ देखने लगती है और उसे कुछ फेमिलियर की फीलिंग आने लगती है। लेकिन तब जो शाहवैन था वो जिया से बताने लगता है कि ये बंदा एंशिएंट टॉम का गार्डियन है, लेकिन पता नहीं इसे क्या ऑक्सीजन है मुझे किल करने का। तो जिया क्या ऐसे देखकर सीरियस हो जाती है और भी कोल्ड लुक के साथ जो बंदा था इसे देखने लगती है और जिया को भी अच्छे से पता था ये जो बंदा है ना भाई काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से वो एक स्पेस क्रैक यहाँ पर बना देती है जिसके अंदर से पूरा जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब था ना वो बाहर निकलता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स भी थे। और शायद इन्हें देखकर शौक रहता है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब इतनी जल्दी और ज्यादा ग्रो कर चुका है। और तब जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर थे शायद को ग्रीट करते हुए बोलने लगते हैं कि हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब तुम्हारा फेवर कभी भी नहीं भूलेगा और हम अपनी पूरी पावर लगा देंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो शायद में देखकर इमोशनल हो जाता है, उसको ऐसे कप कर बोलने लगता है मैं आपके इस फेवर को कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन तब जो डैडी था उसके चेहरे के ऊपर इविल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, वो इस मिस्टीरियस बंदे को देखता है और बोलने लगता है अगर तुम्हें शायद को निपटाना है तो तुम निपटा सकते हो, मैं ये जो गुयान है ना उसे रोक लूंगा। ये देखकर जो गुयान था ना उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन भाई जो मिस्टीरियस क्रिएचर जो उतारता है हुड की वो अलग ही लेवल की थी। और ये मिस्टीरियस बंदा हुड से बोलने लगता है अब साले फालतू की बात है मत करो और इसके बीच में मत आ। ये देखकर जो हुड ना उसे तो इस बंदे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके आंखों में किलिंग इंटेंट भी आने लगता है, क्योंकि इस बंदे ने पूरे क्लैन के सामने नहीं भाई पूरे क्लैन के सामने नहीं यहाँ पर के जितने भी क्लैन है उस सभी के सामने बेइज्जती कर दी थी। लेकिन हुड कुछ भी नहीं करता, वो जानता था अगर वो इस बंदे के ऊपर अटैक कर देना तो पता नहीं कि ये बंदा उसे कितनी बुरी तरीके से मारेगा। और हुड को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था इस बंदे के सामने विन करने का। और तब जो मिस्टीरियस बंदा
था अपने एचर वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब को देखने लगता है और वो जो फर्स्ट एल्डर थे उन्हें देखता है और बोलने लगता है जू क्या तुमने मुझे रिकॉग्नाइज किया। ये देखकर बाकी के जो एल्डर्स वगैरह था उन्हें गुस्सा आ जाता है इस मिस्टर क्रिएचर के ऊपर कि भाई ये बंदा हमारी तो इंसल्ट करे जा रहा है। लेकिन जो एल्डर जू होते वो इस बंदे को देखने लगते हैं और उनकी आंखों में कंफ्यूजन आ जाता है। और ये देखकर जो बंदा था अपने आप को जो ड्रैगन एम्परर है वो बताने लगता है। देखकर जो जिया के एक्सप्रेशंस थे वो कोल्ड हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि हमारे ट्राइब के अंदर कोई भी जो ड्रैगन एम्परर है वो काफी टाइम से नहीं है और अभी के जो करंट ड्रैगन एम्परर है वो मैं हूँ। तो ये जो बंदा था ना इस बंदे के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और वो जिया को देखते हैं बोलने लगता है अरे हाँ तुम ही तो ड्रैगन एम्परर हो अभी की, तुम्हारे सिवा और ड्रैगन एम्परर कौन हो सकता है और तुम भी ड्रैगन एम्परर बन सकती हो। मतलब जिया की इतनी तारीफ करने लगता है और देखकर सभी लोग शौक रह जाते क्योंकि ये बंदा सभी लोगों को ऐसे कोल्टोर में बात करे जा रहा था जैसे कि सबकी फाड़ कर रख देगा, लेकिन जिया के सामने वो किसी बच्चे जैसा हो गया था। तो देखकर जो जिया थी वो भी शौक रह जाती है। लेकिन जो जिया थी इस मिस्ट्रेस बंदे से बोलने लगती है कि आज अलायंस और जो हुन क्लैन है उसके काफी बड़ी वॉर चल रही है, तो वो चाहती है कि मिस्ट्रेस बंदा उनके वॉर के बीच बिल्कुल भी ना आए। तो देखकर जो बंदा था ना मान जाता है, बोलने लगता है नहीं मैं बिल्कुल भी इस वॉर के बीच में नहीं आऊंगा, जैसा तुम बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन वो जिया से पूछने लगता है क्या मैं तुम्हारे थोड़े करीब आ सकता हूँ। देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। लेकिन जिया जानती थी ये जो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो परमिशन दे दी थी और ये बंदा जिया के सीधा सामने पर हो जाता है और जिया को देखकर बोलने लगता है तो बिल्कुल अपने मदर के ऊपर गई हो तो बिल्कुल उसी की तरह दिखती हो। तो ये सुनते जिया की आंखों में डिसबिलीफ आ जाता है और शौक होते बोलने लगती है कि तुम मेरी मदर को जानते हो। और फिर जिया की नजर मिस्ट्रेस पर्सन के गोल्डन आईज के ऊपर पड़ती है और जिया के जो हार्ट था उसके अंदर एक स्ट्रेच फीलिंग आने लगती है और तुरंत ही जो मिस्ट्रेस पर्सन था उसके हाथ को पकड़ लेती है और जो ब्लड लाइन कनेक्शन था वो इससे बच जाता है और दोनों की ब्लड लाइन परफेक्टली मैच करने लगती है और एक ब्लड लाइन प्रेशर पूरे बैटल फील्ड के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जिस वजह से एचर वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के जितने भी बंदे थे घुटनों पर आ जाते हैं। और देखकर जो जिया थी यहाँ पर जितने भी लोग थे काफी ज्यादा शौक थे और शायद भी काफी ज्यादा शौक था और शायद को इस पर्सन को देखकर समझ आ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हजारों सालों से मिसिंग जो ओल्ड ड्रैगन एम्परर है वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कोई और नहीं बल्कि जिया का फादर है। और शायद को बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि आखिर क्यों ये बंदा उसे किल करने के लिए पीछे पड़ गया था, क्योंकि शायद के बॉडी के अंदर एशियन ड्रैगन का एसेस ब्लड था थोड़ा सा जो कि जिया ने शावेर को दिया था और उसी ब्लड लाइन को फिल कर ये बंदा शावेर को मारे जा रहा था, क्योंकि इस बंदे को लग रहा था कि जो शावेर है उसने उसके चाइल्ड को मार दिया और उसे एब्जॉर्ब वगैरह कर दिया, कुछ ऐसा सोच रहा था ये बंदा। लेकिन ये देखकर जो जिया की वॉइस तो कोल्ड हो जाती है और इस मिस्टर बंदे से बोलने लगती है ना ही उसका कोई फादर है और ना ही कोई मदर है। तो ये सुनकर जो शावेर का दिल था ना वो थोड़ा सा और ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि अच्छे से जानता था ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर जो जिया थी उसने कितनी बुरी जिंदगी बिताई थी। मतलब वो बॉडी ट्रांसफरिंग ग्रास वगैरह खा लिया और साथ ही काफी सारे बीस्ट वगैरह ऐसे थे जो कि उसे उस टाइम पर खा सकते थे, लेकिन जैसे तैसे वो बच गई और साथ ही उसके साथ देने वाला कोई नहीं था। बट शावेर उसके लाइफ में आया, देनो सभी से मिल पाई और फिर सभी कुछ उसके साथ अच्छा हुआ। और जिया इस टाइम पर रोए जा रही थी। देखा जो ड्रैगन एम्परर था जो कि जुकुन था वो काफी ज्यादा पैनिक में आ जाता है और बोलने लगता है ये सब कुछ मेरी गलती थी, ये सब कुछ मेरी गलती थी। उस बास्टर्ड टू से गॉड ने मुझे ट्रैप कर दिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था, बल्कि मैं ट्रैप हो गया था जिस वजह से मैं आ नहीं पाया। लेकिन चाइल्ड अब तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं और तुम जो भी बोलेगी मैं वो बात मानूंगा। और देखकर तो हुन क्लैन के बंदे वगैरह जितने भी थे ना वो सोचे जा रहे थे भाई ये क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है, लेकिन भाई वो कुछ भी नहीं कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता था वो कुछ करेंगे तो बुरी तरीके से पिटेंगे। और जो जिया थी वो भी जुकुन को कुछ टाइम तक देखने लगती है और फिर हुन क्लैन की तरफ फिंगर पॉइंट कर देती है और वो बोलने लगती है अगर तुम सच में मेरी बात मानोगे तो इस पर्सन को किल कर दो। ये देखकर जो अपना ड्रैगन एम्परर जुकुन था थोड़ी देर के लिए रुक तो जाता है, शौक तो होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात को मना नहीं करता और बोलने लगता है ऑलराइट, बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो सीधा किलिंग इंटेंट के साथ हुन क्लैन की तरफ बढ़ जाता है। और इधर जो एल्डर जुहो वगैरह थे वो उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे, वो जुकुन को देखने लगते और उन्हें बिल्कुल भी अपने आंखों पर देख रहा था कि उनको ड्रैगन एम्परर जिंदा है अभी तक, और बोलने लगते हैं मैं आपको पहचानने में बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। और ये देखकर बाकी की जो एल्डर्स वगैरह थे उनके बॉडी में भी अब काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया था, क्योंकि उन्हें पता था उनके ड्रैगन एम्परर यहाँ पर आ चुके हैं तो उनका एशियन वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब अब काफी ज्यादा राइज करेगा। और शायद भी इसे देखे जा रहा था कि ये सिर्फ से फैमिली रियूनियन में बदल चुका है। और जो गुयान था वो रिस्पेक्ट में जो जुकुन था उसे ग्रीट करने लगता है, सीधर बोलने लगता है, लेकिन जो जुकुन था कैजुअली गुयान से बोलने लगता है कि स्ट्रेट सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तो तुम सिर्फ मुझे जुकुन बुला सकते हो। तो जो गुयान है वो उसे ब्रदर जुकुन बुलाने लगता है और तब जो एल्डर जाओ हुए जुकुन के पास आते हैं और शाइन के बारे में बताने लगते हैं कि ये उनके ट्राइब का काफी बड़ा बेनिफैक्टर है, अगर ये नहीं रहता तो ट्राइब काफी ज्यादा बुरी हालत में रहती और साथ ही इसी ने जिया की जान बचाई थी और ट्राइब तक उसे सही सलामत लाया था। ये सुनते जो जुकुन है उसे अच्छे से समझ आ जाता है जिया और जो शावेन का बॉन्ड है ना अलग ही लेवल का है। और फिर जुकुन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलने लगता है कि ट्राइब के साथ क्या हुआ, तो एल्डर जाओ हुआ जो थे ना वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या हुआ था ट्राइब के अंदर, कि कैसे उनकी ट्राइब 4 पार्ट्स में बढ़ गई थी और जो बाकी के 3 थे और ड्रैगन एम्परर बनना चाहते थे वगैरह वगैरह। और ये देखकर तो जुकुन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर वो शाइन की तरफ देखते और उन्हें अच्छे से पता था शाइन का जैसे उनकी ट्राइब सही सलामत थी तो वो शाइन को वार्म एक्सप्रेशन के साथ देखने लगते हैं। और वो जिया और शाइन के रिलेशन को बिल्कुल भूल नहीं सकते थे कि जिया ऐसे अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी थी शाइन को बचाने के लिए, तो इनका जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। तो जो शावेन है एल्डर बोल कर ग्रीट करने लगता है तो बोलने लगता है एल्डर नहीं तो तुम जिया के कुछ ज्यादा अच्छे फ्रेंड हो, तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। तो शाइन भी अंकल बुलाने लगता है और वो
काफी awkward हो जाता है, क्योंकि यही बंदा कुछ मिनट पहले ही उसे कुत्ते की तरह भगाकर मार रहा था, लेकिन अब देखो वो उसका अंकल बन गया। और तब जो ज़ुकुन था ना, उसके आंखों में किलिंग इंटेंट आ जाता है और उनटेंडी को देखता है और बोलने लगता है मेरे डॉटर ने कहा है कि इस बंदे को मारना है, तो आज मैं इस बंदे को निपटाने वाला हूं। और जो गुयान था ना, वो अच्छे से सेंस कर सकता था कि भाई इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी पीक 9 स्टार दाओशें की है और भाई ये अलग ही लेवल के ऊपर लग रहा है। तो वे दोनों मिलकर उनटेंडी को आसानी से सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन भाई उनटेंडी भाई कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, वो भी काफी ज्यादा चालाक था। जैसे ज़ुकुन उनटेंडी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो उनटेंडी था ना, वो जेट को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से जो स्टोन डोर था, उसका जो गेट था, फाइनली ओपन होने लगता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक रिपल बाहर निकलती है। इस वजह से यहाँ पर जितने फॉर्मेशन वगैरह थे वो टूट जाते हैं और यहाँ पर काफी तगड़ा प्रेशर फैल जाता है। और जो ज़ुकुन थे वो भी उस जायंट डोर को देखे जा रहे थे और उनकी आंखों में अब एक्साइटमेंट आ चुकी थी, क्योंकि भाई वो जब ट्रैप हुए थे उन्होंने काफी ट्राई किया था इस गेट को ओपन करने का, लेकिन वो बिल्कुल ओपन नहीं कर पाए थे इस गेट को। लेकिन अब उनकी आंखों के सामने इस गेट को ओपन होता हुआ देख रहे थे और गुयान से पूछने लगते हैं कि इस दाऊ डिमेंशन में क्या है, क्या तुम्हें पता है? तो जो गुयान है ना भाई, मुझे तो इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मैं इससे इतना ज्यादा रोस्ट इसलिए करे जाता हूँ क्योंकि भाई ये इसी लायक है। मतलब अभी भी ये कुछ बताता नहीं, वो इतना बोलने लगता है कि जो ये दाऊ डिमेंशन है इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें जिससे दाऊदी के ऊपर ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। मतलब ये बंदा किसी पर भी भरोसा नहीं करता। गुयान को बोलने लगता है कि उसके अंदर डी टियर की एम्ब्रॉयनिक पिल है जिसका यूज कर जो उनटेंडी है वो ब्रेक थ्रू कर सकता है दाऊदी के ऊपर। तो देखो जो गुयान था बोलने लगता है बिल्कुल भी उनटेंडी को ये पिल मिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा जो दाऊ की कॉन्टिनेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो उनटेंडी से पहले हम दोनों इस पिल को पाने की कोशिश करेंगे। जो शावान था देखकर थोड़ी रिलीफ की सांस लेता है और इधर जो जिया थी ना, उसके इमोशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और शावान उसके पास आ जाता है और जो जिया थी शावान से बोलने लगती है कि उसे अपने फादर को एक्सेप्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो जिया थी उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। वो बोलने लगती है कि अगर मेरा लक अच्छा नहीं रहता तो मैं किसी बेस्ट का फूड बन चुकी होती। लेकिन जो शावान जिया से बोलने लगता है तुझे में से कोई भी पेरेंट्स नहीं जो कि अपने चाइल्ड को प्यार नहीं करते और तुम्हारा हार्ट जो बोलता है तुम वो करो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे फादर भी वहाँ पर काफी दिनों से ट्रैप थे, जो कि वो अपने मर्जी से नहीं थे और उन्होंने भी वहाँ पर अकेलेपन में काफी सफर किया होगा। तो जिया भी इसके ऊपर सर अपना हमें हिला देती है और तभी जो डोर था ना फाइनली पूरी तरह से ओपन हो चुका था। उसके पीछे टनल भी बन गया था दाऊ डिमेंशन तक जाने के लिए और ज़ुकुन और गुयान बिना डिले करे उसके अंदर चार्ज कर जाते हैं और उनटेंडी डिलीटेड और फ्लेम में सब पहले उसके अंदर चार्ज कर जाते हैं। तो शावान जो था वो बोलने लगता है अब हमें भी चलना चाहिए और दोनों साइड के काउंटलेस एक्सपर्ट अब इसके अंदर घुसने लगते हैं। अब सभी लोग दाऊ डिमेंशन के अंदर जाए जा रहे थे और भाई जो इसके अंदर की फाइट होने वाली ना वो अलग ही लेवल की होगी। मतलब भाई इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स की फाइट अंदर होगी जो कि देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो के लिए इस वीडियो को तुम जितना ज्यादा हाइप कर सकते हो उतना ज्यादा हाइप कर दो ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द डालने का।